कमला की ननद दीपा मायके आई हुई थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा था वैसे ही मुंह बनाते हुए कहने लगी, कमला भाभी, यह घर की क्या हालत बना रखी है तुमने। पूरे घर में खिलौने फैलाए हुए हैं, कुर्सी का कवर भी कितना गंदा हो गया है और यह दीवारों पर कितने जाले लगे हुए हैं। तुम घर की साफ सफाई नहीं करती क्या? कमला हैरानी से बोली, दीदी अभी साक्षी छोटी है, उसे संभालने में ही सारा समय चले जाता है। वह अपने खिलौने पूरे घर में ही फैला देती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसा ही हो जाता है। बच्चों वाले घर में तो यह सब चलता रहता है। कमला ने तो सहज भाव से ही कहा था, लेकिन उसकी ननद चिढ़ गई और कहने लगी, अच्छा तो मैं माँ नहीं बन सकती तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम मुझे यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हो कि मेरे घर में कभी बच्चे खेलेंगे ही नहीं। इस बात से कमला सहज गई और कहने लगी, नहीं दीदी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। दीपा गुस्से से चिढ़ उठी और कहने लगी, तुम्हारे कहने का यही मतलब था। मुझे सब अच्छे से पता है। मेरे मुंह पर तुम ऐसी बातें कह रही हो तो पता नहीं मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में क्या बोलती होगी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है तो यह मत समझना कि मायके में मेरा अधिकार ख़त्म हो गया है। यह घर तुमसे पहले मेरा है, समझी। तुमसे मैं इस घर के भलाई के बारे में कुछ भी बोल सकती हूँ। तुम इस पर मेरे माँ न बनने को लेकर मुझे ताने मार दोगी तो मैं चुप नहीं रह जाऊँगी। उन दोनों की बातें सुनकर सास कल्याणी जी भी वहाँ पर पहुँच गई और बहू को डांटते हुए कहने लगी, एक तो नंद घर आई है, उसके चाय नाश्ते का व्यवस्था देखने के बजाय तुम बैठकर उससे बहस करने लगी हो। चलो किचन में जाओ और बढ़िया सा चाय नाश्ता तैयार करके ले आओ। कमला अपनी बेटी को सास की गोद में पकड़ाकर चुपचाप रसोई में चली गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे कि इतनी छोटी सी बात के लिए उसकी ननद ने कितना हंगामा मचा दिया। उसकी ननद ऐसी ही थी, वह माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए थोड़े रूखे मिजाज की हो गई थी। वह किसी को कुछ भी बोल देती थी, उसके मुंह पर कोई लगाम भी नहीं रहता था। ऊपर से वह लोगों को यह कहकर डराती रहती थी, मेरे मुँह से निकला हुआ सच हो जाता है तो मुझसे पंगा बिल्कुल भी मत लेना। अपनी भाभी को भी वह कई बार ऐसी धमकियां दे चुकी थी और होता भी ऐसा ही था कि वह कोई धमकी देकर जाती थी तो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता था। उसकी इस आदत से कमला बहुत परेशान रहती थी। इसी व्यवहार के कारण उसका नंद के मायके आना अच्छा नहीं लगता था। दीदी के जीवन में इतना बड़ा दुख है तो वह थोड़ी कड़वी हो गई। ऐसे में हमें ही उनसे प्यार से बात करनी चाहिए और उनके मन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी मैं किसी का मायका नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए वह हमेशा खामोश हो जाती थी। अब पहले तो जब भी उसकी ननद आती थी वह उसे काम पर लगा देती थी। कभी वह घर के झाड़ू पोछा करवाती, कभी पर्दे धुलवाती थी, कभी छत की सफाई करवाने लगती थी। कमला भी नंद का बताया हुआ हर काम खुशी खुशी कर लिया करती थी। लेकिन जब से वह माँ बनी थी तब से अपनी बेटी को संभालने के चक्कर में उससे ज़्यादा काम नहीं हो पाते थे और उसकी नंद नाराज़ रहती थी और कहने लगी है। एक बार उसकी नंद ने फ़ोन किया और कहने लगी, भाभी साक्षी को लेकर घर चली आना, ज़रा उसके साथ खेलने का मन कर रहा है। और यहाँ घर पर मैंने एक पूजा रखवाई है, पूजा के बाद भोज का भी आयोजन किया है, तो तुम रसोई में मेरी मदद करवा देना। तुम अच्छा खाना बनाती हो तो सोच रही हूँ कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना ही सब मेहमानों को खिलाऊं। कमला कहने लगी, दीदी लेकिन साक्षी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसे 2 दिन से बुखार आ रहा है, वैसे मैं उसे लेकर कैसे आ सकती हूँ। तो वह कहने लगी, अगर बुखार आ रहा है तो यहाँ भी डॉक्टर है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो उसकी देखभाल भी नहीं कर पाऊँगी। कमला कहने लगी, दीदी प्लीज़ आप फिर से यह बातें मत कहो, मैंने कभी भी आपके माँ ना बनने को लेकर कुछ नहीं सोचा है, आप ही पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। तो दीपा कहने लगी, मुझे अच्छे से पता है, तुम जब से माँ बनी हो तुम में घमंड आ गया है। देखो तुम्हें यहाँ आना ही होगा, कल पूजा है, मैंने सभी मेहमानों को बोल दिया है कि मेरी भाभी के हाथों से बने हुए स्पेशल पकवान खिलाऊंगी, तो तुम मुझे झूठा साबित करना चाहती हो। देखो भाभी, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि अक्सर मेरे मुंह से निकला हुआ सच हो जाता है। कमला चिढ़ गई और कहने लगी, फिलहाल मेरी बेटी के स्वास्थ्य से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। तब दीपा नाक मुँह बनाकर कहने लगी, जिस बेटी के लिए तुम मेरे पास आने से इनकार कर रही हो, कहीं ऐसा ना हो उस बेटी को ही कुछ हो जाए। तुम जल्दी से आकर काम निपटाकर अपनी बेटी को लेकर चले जाओ। अगर तुमने मेरे ससुराल में आकर 30 लोगों का खाना नहीं बनाया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए। लेकिन कमला ने उसके यहाँ जाकर काम करने से साफ इनकार कर दिया तो वह फ़ोन पर ही उसे गंदी गंदी गालियाँ देने लगी, उसे खूब कोसने लगी। बड़ा अहंकार है तुम्हें अपनी बेटी का। कमला ने फ़ोन स्पीकर पर रख दिया था। उसकी सास भी वहीं पर बैठी हुई थी तो वह भी सब सुन पा रही थी। तब उन्होंने फ़ोन छीन लिया और कहने लगी, दीपा
तू चुप कर, अभी तू गुस्से में कुछ भी बोल रही है। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उनका मन भी अब बड़ा बेचैन हो गया। अजीब लग रहा था कि मेरे बाद बहू से ही बेटी का मायका होगा। अगर वह ऐसा करेगी तो कहीं उसका मायका ख़त्म ना हो जाए। खैर उस दिन तो सबका मूड ख़राब रहा। खैर अगली सुबह जैसी कमला उठी वैसी साक्षी की हालत देखकर जोर से चीख पड़ी, क्योंकि साक्षी ने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए थे और निढाल सी पड़ी हुई थी। उसकी नब्ज काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। कमला घबरा गई और रोते हुए उसने अपने पति को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। बहू की आवाज़ सुनकर सास भी कमरे से चली आई। वह उसे देखकर हैरान रह गई थी। वह लोग उसे लेकर अस्पताल भागे। रास्ते पर कमला रोती रही और कहती रही कि दीदी ने मेरी बेटी को ज़रूर बद्दुआ दे दी होगी, इसलिए इसकी यह हालत हो गई है। ऐसे समय में मनोज को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। दीदी ने ऐसा क्यों कहा? कौशल्या जी भी अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा कर रही थी। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। मनोज ने फ़ोन करके अपनी दीदी को खूब भला बुरा कह दिया कि आपकी वजह से मेरी बेटी आज इस हालत में है। वो भी भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची। साक्षी के बारे में सुनकर उसका भी दिल हाथ में आ गया था। वह बारी बारी सबसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने साक्षी के बारे में गलत बोल दिया। मेरा यकीन करो, मैंने उसे कोई बद्दुआ नहीं दी। और वो फूट फूट कर रोने लगी। कमला, वो बस मुझे गुस्सा आ गया था। खैर 4 घंटे बाद डॉक्टर ने बाहर आकर बताया अब साक्षी की हालत थोड़ी ठीक है। सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाने की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई थी। तब जाकर घर वालों ने राहत की सांस ली। कमला की ननद बहुत शर्मिंदा थी कि उसने ऐसी बात कही थी। वह बार बार सभी लोगों से माफ़ी मांग रही थी। अब गुस्से में उसके मुंह से गलत निकल गया था, लेकिन साक्षी की ऐसी हालत देखकर उसको बहुत जोर का झटका लगा था और वह सोच में पड़ गई थी। मैं तो ऐसे ही सबको धमकाती रहती हूँ, यह मेरा बोला हुआ सच हो जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसे भी किसी को कुछ बोल दिया और किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तब तो सब लोग मुझे ही दोष देंगे और मुफ्त में मुझ पर ही इल्ज़ाम लग जाएगा। इसलिए उसने अपने कान पकड़ लिए थे। या वह कभी किसी को यह बात नहीं बोलेगी कि मेरे मुंह से जो निकलता है वह सच हो जाता है। वक्त के साथ धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया तो घर वालों ने भी उसे माफ़ कर दिया था। हालांकि कमला अभी भी उससे ज़्यादा खुलकर बातचीत नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसका चेहरा देखकर ही उसे पुराने घाव याद आने लगते हैं। लेकिन दीपा ने उस दिन से किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। इसलिए तो कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले कुछ सोच समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो लोग हमेशा कड़वा ही बोलते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी किसी के बारे में गलत ना बोलें। अगर वह किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम उन्हें किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। लेकिन साक्षी की ऐसी हालत देखकर उसको भी बहुत जोर का झटका लगा था। वह सोच में पड़ गई थी। मैं तो ऐसे ही सबको धमकाती रहती हूँ, यह मेरा बोला हुआ सच हो जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसे भी किसी को कुछ बोल दिया और किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, तब तो सब लोग मुझे ही दोष देंगे और मुफ्त में मुझ पर ही इल्ज़ाम लग जाएगा। इसलिए उसने अपने कान पकड़ लिए थे। या वह कभी किसी को यह बात नहीं बोलेगी कि अरे मेरे मुंह से जो निकलता है वह सच हो जाता है। वक्त के साथ धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आया तो घर वालों ने भी उसे माफ़ कर दिया था। हालांकि कमला अभी भी उससे ज़्यादा खुलकर बातचीत नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसका चेहरा देखते ही उसे पुराने घाव याद आने लगते थे। लेकिन दीपा ने उस दिन से किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। इसलिए तो कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले वो सोच समझ कर बात करनी चाहिए, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो लोग हमेशा कड़वा बोलते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी किसी के बारे में गलत ना बोलें। अगर वह किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम उन्हें किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।